पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल। तन तन कर जालिम ने अपना हर तीर निशाने पर मारा। लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां, जो आग दिल में लगी हुई है, इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, सितारों मांग भर जाओ, तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज। यह गाना पिछले 7 दशक से अधिक समय से प्रेमी प्रेमिकाओं के संगम का माध्यम बना हुआ है। जब प्रेमी प्रेमिकाएं दिल की भावनाओं का आदान प्रदान प्रेम पत्र के माध्यम से करते थे, तब प्रेम पत्र की पहली इबारत यही गाना होता था। जे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। संगम फिल्म के लिए मोहम्मद रफी साहब के गाए इस गाने की लोकप्रियता ने फिल्म संगीत की दुनिया में खलबली मचा दी थी और इस गाने का श्रेय लेने की ऐसी होड़ लगी थी कि भारतीय संगीत इतिहास की सबसे कामयाब और सबसे मशहूर जोड़ी टूट गई। इस वीडियो में उस संगीतकार जोड़ी के टूटने के बारे में ऐसी अनकही अनजानी जानकारियां देने जा रही हूं जिन्हें आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल ग्रेट लेजेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं साची और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित अपना पसंदीदा चैनल ग्रेट लेजेंड्स। दोस्तों, भारतीय सिनेमा जगत में एक कामयाब संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने अपने सुरों के जादू से श्रोताओं को कई दशकों तक मंत्रमुग्ध किया। दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है, तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो। उसे देख के लाल दुपट्टे में मैंने नाम दिया है, आजा मेरे पास। और उनकी जोड़ी एक मिसाल के रूप में ली जाती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों के बीच अनबन हो गई और आखिरकार ये जोड़ी टूट गई। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। आपको बताते चले कि इस संगीतकार जोड़ी में थे शंकर रघुवंशी जो उत्तरी भारत से थे और दूसरे थे जयकिशन दयाभाई पंचाल जो गुजरात से थे। दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन दोनों की जोड़ी फिल्म संगीत के इतिहास की सफलतम जोड़ी मानी जाती है। जयकिशन का जन्म 4 नवंबर 1932 को गुजरात में हुआ। बचपन के दिनों से ही उनका रुझान संगीत की ओर था और उनकी रुचि हारमोनियम बजाने में थी। जयकिशन पर धुनें बनाने का जुनून इस कदर सवार रहता था कि जब तक वे धुन तैयार नहीं कर लेते उसमें ही रमे रहते थे। अपनी इसी खूबी की वजह से उन्होंने अपना अलग ही अंदाज बनाया। वर्ष 1946 में अपने सपनों को नया रूप देने के लिए जयकिशन मुंबई आ गए और एक फैक्ट्री में टाइम कीपर की नौकरी करने लगे। इस बीच उनकी मुलाकात शंकर से हुई। शंकर उन दिनों पृथ्वी थिएटर में तबला बजाने का काम किया करते थे और उसके नाटकों में छोटे मोटे रोल भी किया करते थे। शंकर की सिफारिश पर जयकिशन को पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम बजाने के लिए नियुक्त कर लिया गया। 1948 में राज कपूर अपनी फिल्म बरसात के लिए संगीतकार की तलाश कर रहे थे। उन्होंने शंकर जयकिशन को मिलने का न्योता भेजा। राज कपूर शंकर जयकिशन के संगीत बनाने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने शंकर जयकिशन से अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने की पेशकश की। इस जोड़ी ने अपना पहला संगीत इसी फिल्म के लिए बनाया और इसे रिकॉर्ड कराया था मोहम्मद रफी साहब से। गीत था जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं। शंकर ने एक इंटरव्यू में बताया था
कि उन दोनों ने सबसे पहले मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं की धुन बनाई। वे दुविधा में थे कि किससे गवाएं, क्योंकि रेंज के हिसाब से ये गीत काफी ऊंचा नीचा था। सबने कहा कि रफी साहब के अलावा इसे कोई नहीं गा सकता। वे नए थे, इसलिए डरते रहे कि पता नहीं रफी साहब हमारा गीत गाने को राजी होंगे या नहीं। लेकिन रफी साहब ने इस गीत को गाया और फिर इस जोड़ी के साथ रफी साहब का जो रिश्ता बना वह ताउम्र बना रहा। बरसात की कामयाबी के बाद शंकर जयकिशन संगीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। शंकर जयकिशन की जोड़ी गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के साथ काफी पसंद की गई। शंकर की जोड़ी जयकिशन के साथ वर्ष 1971 तक कायम रही। 12 सितंबर 1971 को जयकिशन इस दुनिया को अलविदा कह गए। अपने मधुर संगीत से श्रोताओं को भाव विभोर करने वाले संगीतकार शंकर भी 26 अप्रैल 1987 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। वैसे तो दोनों की दोस्ती जीवन भर बनी रही, लेकिन दोनों की संगीतकार जोड़ी कई कारणों से टूट गई थी। इस जोड़ी के टूटने के तो कई कारण थे, लेकिन फिल्म संगम के लिए रफी साहब के गाए गीत का श्रेय जब जयकिशन जी ने लिया, तब दोनों ने अलग अलग संगीत देना शुरू कर दिया। तेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। राज कपूर, राजेंद्र कुमार और विजंतीमाला अभिनीत फिल्म संगम के वैसे तो सभी गाने हिट हुए, लेकिन रफी साहब का गाया गाना सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। उन दिनों रेडियो सिलोन का बिनाका गीत माला गानों की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट माना जाता था। बिनाका गीत माला में यह गीत इतनी बार बजा कि रिकॉर्ड बन गया। उन दिनों हर जगह लाउडस्पीकर पर या रेडियो से यही गाना बजता रहता था। जे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। लेकिन इस गाने की लोकप्रियता ने इस गाने को संगीत देने वाली संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के बीच दरार पैदा कर दी। जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर। दरअसल शंकर और जयकिशन ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे कभी किसी को नहीं बताएंगे कि किस गीत की धुन किसने बनाई है। दोनों ने यह वादा निभाया, लेकिन रफी साहब के गाए फिल्म संगम के गाने का क्रेडिट लेने के लोभ पर जयकिशन जी काबू नहीं कर पाए। मशहूर सिने पत्रिका फिल्मफेयर के लेख में जयकिशन ने बता दिया कि फिल्म संगम के गीत ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर की धुन उन्होंने बनाई है। इस बात से शंकर काफी नाराज भी हुए। इसके बाद से इस जोड़ी में ऐसी दरार आई कि दोनों ने एक साथ संगीत देना बंद कर दिया। बाद में रफी साहब ने दोनों संगीतकारों के बीच के मनमुटाव को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रफी साहब के प्रयास के कारण दोनों के बीच के मतभेद को कुछ हद तक कम किया जा सका। दोनों के बीच के मनमुटाव का एक और कारण थी गायिका शारदा आयंगर। शंकर जी प्रमुख गायिका स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की नाराजगी के बावजूद शारदा को बढ़ावा दे रहे थे और उनसे एक के बाद एक करके गीत रिकॉर्ड करा रहे थे, जबकि जयकिशन जी लता मंगेशकर की नाराजगी की कीमत पर शारदा को बढ़ावा देना नहीं चाहते थे। इसे लेकर दोनों के मनमुटाव शुरू हो गए। दोनों के बीच मनमुटाव इतना बढ़ा कि इन दोनों ने 1960 के आरंभ से ही अलग अलग संगीत देने का काम किया, लेकिन सार्वजनिक रूप से दोनों ने इस जोड़ी को नहीं तोड़ा। लेकिन 1964 में रिलीज हुई फिल्म संगम के गीत को लेकर मनमुटाव इतना बढ़ा कि दोनों ने स्वतंत्र रूप से संगीत देना शुरू कर दिया। दोनों के अलग होने के बाद जब गीतकार शैलेंद्र जीवित रहे, शंकर के लिए गीत लिखते रहे, जबकि गीतकार हसरत जयपुरी ने जयकिशन के साथ काम किया। दोनों जब अलग हो गए तो जयकिशन ने अपने घर से काम करना शुरू कर दिया, जबकि शंकर उनके म्यूजिक स्टूडियो से काम कर रहे थे। हालांकि इसके बाद भी दोनों के बीच लेन देन और संबंध और सहयोग बना रहा।
दोनों के बीच के मतभेद को दूर करने के लिए रफी साहब ने बहुत प्रयास किया। एक इंटरव्यू में शंकर जी ने बताया था कि जब हमारे बीच मतभेद के बारे में रफी साहब को पता चला तो वह सीधे हमारे पास आ पहुंचे और दोनों को एक साथ बिठाकर प्यार से समझाने लगे। यह जोड़ी मरते दम तक कायम रहनी चाहिए। इतनी मेहनत से अर्जित सफलता को बेकार मत जाने दीजिए। झगड़ा लगाने वाले लोगों की बातों पर कभी ध्यान मत दीजिए। हम दोनों की आंखें भर आई और हम दोनों गले लग गए। लेकिन दोनों के बीच जो दूरियां कायम हो चुकी थी वे पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। शंकर और जय किशन ने अलग अलग काम करने से उनके प्रतिद्वंदियों और आलोचकों को उन दोनों के खिलाफ अविश्वास का माहौल बनाने का मौका मिल गया। हालांकि दोनों ने 60 के दशक में अनेक यादगार फिल्मों में बेहतरीन गीत दिए और अविश्वसनीय प्रसिद्धि और उपलब्धि हासिल की। वर्ष 1971 में जय किशन बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, शंकर जय किशन जी की जोड़ी टूटने का फिल्म संगीत को क्या नुकसान हुआ? आपको शंकर जय किशन जी का बनाया कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है? तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। शंकर जय किशन के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।